प्रभुपाद की। ओके, भगवद गीता में श्लोक आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ये कॉमन वर्ड्स है, सबको पता ही है, बट बहुत सारे मीनिंग्स बंद हो गया। बहुत सारे मीनिंग्स, इसका कुछ मैं एक इम्पोर्ट बताना चाहता हूँ। एक मीनिंग है, वैसे तो इन्फाइनाइट मीनिंग है हर श्लोक है गीता के, नहीं, तो एक डिफरेंट एंगल से समझाना चाह रहा हूँ मैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। सो कहने का मतलब है कि ब्रह्मभूत मतलब होता है जो मेरा डिवोटी है। ब्रह्मभूत, भूत मतलब हो जाना, ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म बन चुका है, ब्रह्मा बन चुका है। ब्रह्मा मतलब अपने आप को आत्मा जान चुका है, सेल्फ रियलाइज। ब्रह्मभूत ये मतलब है जो समझ चुका है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। सो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। और जो व्यक्ति, क्योंकि वो भगवान को जान चुका है, अपने आत्मा को जान चुका है, इसलिए प्रसन्न है हमेशा, इसलिए हमेशा प्रसन्न है। ही इज हैप्पी। सो भगवान यहाँ पर कुछ कंडीशंस बता रहे हैं जिससे भगवान के प्रेम तक हम पहुँच पाए। हम सब प्रेम तो प्राप्त करना ही चाहते हैं, तो हम सोचते हैं हम क्या करें। सो भगवान कह रहे हैं ये कर लो तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। मद भक्ति लभते पराम, परम भक्ति प्राप्त होगी। परम भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति। अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? साधना भक्ति। तो हमारी भक्ति अभी अलग है, अभी प्रैक्टिस भक्ति है। परम भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति। सो कैसे हम पहुंचेंगे साधना भक्ति से प्रेमा भक्ति में? भगवान को टिप्स दे रहे हैं हमें हेल्प करने के लिए। सो पहले कह रहे हैं ब्रह्मभूत, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में मत रहो, शरीर के स्तर पे मत रहो। ब्रह्मभूत, आत्मा के स्तर पे हो। आत्मा के स्तर पे होके अपना जीवन जियो। ये पहली कंडीशन है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी काम कर रहे हो उससे आपके शरीर की आसक्ति बढ़नी नहीं चाहिए। शरीर की आसक्ति कम हो और आत्मा के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे हम जाए। कुछ भी काम करें तो आत्मा से दूर न जाए शरीर की तरफ, शरीर से दूर जाए आत्मा की तरफ। ये ब्रह्मभूत है। सो फॉर एग्जाम्पल चैंटिंग करते हो तो शरीर से दूर ही जा रहे हैं हम आत्मा की तरफ चैंटिंग में। एक्सपेक्टेड तो यही है कि आप अपने शरीर को भूल जाओ, माइंड को भूल जाओ, बुद्धि को भूल जाओ, अहंकार को भूल के अपनी आत्मा में के स्तर पे आ जाओ। प्रैक्टिस तो यही है ना। तो ठीक है, चैंटिंग ठीक है। या प्रसाद ले रहे हो तो प्रसाद ले रहे हो तो आपको प्रसाद लेते वक्त ऐसा मत करो कि शरीर में घुस जाओ। खा रहे हो और शरीर के बारे में सोच रहे हो, दैट्स अ बैड थिंग। प्रसाद लेते वक्त ये सोचो कि मैं, ये प्रसाद मेरे शरीर को तो पुष्ट कर ही रहा है, मगर उससे ज़्यादा मेरी आत्मा को पुष्ट कर रहा है। यानी ऐसी सोचते हैं ना हम लोग। प्रसाद का मतलब ही है जिसमें भगवान की कृपा है। सो इस तरह से हम सारी क्रिया इस तरह करें कि हम ब्रह्मभूत हो, शरीर भूत नहीं हो। कृष्णा कह रहे हैं शरीर भूत मत बनो, ब्रह्मभूत बनो। सो ये एक क्वालिफिकेशन है। सो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी क्रिया से आप शरीर के तरफ जा रहे हो, शरीर से और आसक्त हो रहे हो, मत करो, चाहे वो क्रिया भक्ति के अंतर्गत ही क्यों ना हो। डोंट डू इट। या अगर आपको करनी है तो इस तरह करो वो क्रिया कि जिससे आप शरीर से दूर जाके आत्मा की तरफ आओ। तो आप प्रसाद ले सकते हो इस तरह कि पूरे शरीर में घुस जाओ। जैसे एक ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो वो आया हुआ था पंडाल प्रोग्राम में, भक्ति साधना सरस्वती ठाकुर के टाइम। शिला प्रभुपाद भी थे उस टाइम, भक्ति तीर्थ महाराज थे, मतलब उनके
भक्ति तीर्थ महाराज, आई थिंक श्रील प्रभुपाद थे, भक्ति तीर्थ महाराज थे, ये लोग थे। तो वहाँ पे एक बिजनेसमैन, काफ़ी बड़ा डोनर था, तो वो खा रहा था, अपना प्रसाद ले रहा था। तो वो जो भक्ति तीर्थ महाराज सर्विंग कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया उसको कि तू गुलाब जामुन खा रहा है या गुलाब जामुन तुझे खा रहा है। वो बड़ा गुस्सा हो गया, उसने डोनेशन दिया, मतलब काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था। तो वो चला गया, उसने भक्तिनाथ ठाकुर को लेटर कंप्लेन कर दी कि आपके सन्यासी कैसे कह रहे हैं कि मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, गुलाब जामुन तुझे खा रहा है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने लेटर लिख के भेजा कि जिस दिन तुम्हें उसकी बात समझ आ जाएगी, उस दिन तुम भक्ति में एडवांस कर जाओगे। उन्होंने नहीं लिखा कि आई एम सॉरी, वो गलत कह रहा है। उन्होंने कहा, उसने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है वो जो कह रहा है, समझना। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो भक्ति के अंतर्गत ऐसी कोई क्रिया करे ही नहीं जो भक्ति से बाहर है, क्योंकि वो तो आपको आत्मा से दूर ले जाए, शरीर भूत बना देगी। भक्ति के अंतर्गत भी हम ऐसी क्रियाएं करें जो आपको इस तरह करे कि शरीर की तरफ नहीं, शरीर से दूर आत्मा की तरफ ले जाए, उसको कहते हैं ब्रह्मभूत बेसिकली। तो ये एक क्वालिफिकेशन है। दूसरा है प्रसन्न आत्मा। सो हैप्पी रहो, अपने मन बुद्धि आत्मा में खुश रहो, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। पॉइंट ये है, प्रसन्न आत्मा कह रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अंदर खुशी होनी चाहिए। सो अंदर की बात है, वो तो अंदर खुशी रहनी चाहिए, इसको कहते हैं प्रसन्न आत्मा। सो 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं संसार में, 1000 शरीर की प्रॉब्लम्स है और माइंड की प्रॉब्लम्स है। सो सबको छोड़ के हम प्रसन्न रहे, उसमें भी हम खुश रहे। तो खुश क्यों रह रहे? क्यों रहना खुश, मतलब कैसे खुश रहे? कैसे खुश रहे? इतनी प्रॉब्लम्स में भी कैसे खुश रहे, ये क्वेश्चन है। वो ये प्रॉब्लम्स है यार, खुश कैसे रहे, 1000 तो टेंशन चल रही है। बट नहीं, भगवान कह रहे हैं खुश रहो। क्यों? एटलीस्ट ये सोच के खुश हो सकते हो कि मेरा टारगेट सही है। चलो जर्नी में प्रॉब्लम्स हैं, मगर जगह तो सही जा रहा हूँ, ठीक है, सही जगह तो पहुँचेंगे। एटलीस्ट ये रह के खुश रह सकते हो कि हमें भगवान का नाम मिल गया, भगवान मिल गए, 1000 चीज़ें मिल गई हैं, वैष्णव संग मिल रहा है। जो मिला है उसके लिए तो खुश हो सकते हो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी क्यों होना है? ये तो छीन लिया भगवान ने, उसके लिए क्यों दुखी होना है? काफ़ी चीज़ें दी भी तो हैं, उसके लिए खुश हो जाओ। ऐसे भी खुश रह सकते हो कि ये सब तो टेम्पररी है, शरीर टेम्पररी है, आत्मा टेम्पररी, आत्मा तो परमानेंट है। सो आत्मा के लिए हम काम कर रहे हैं। टेम्पररी चीज़ अभी आज जाएगी कल जाएगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और इसलिए भी खुश रह सकते हो कि आपके खुश रहने से भगवान खुश रहेंगे। हम दुखी होंगे, भगवान भी तो होंगे। बच्चे दुखी होते, पेरेंट्स दुखी होते हैं। बच्चे खुश रहते, पेरेंट्स खुश रहते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं खुश रहो। ये खुश रहोगे तो प्रॉब्लम चली भी जाएंगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएंगी। खुश नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। नहीं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना जब खुश नहीं होता। खुश होता है तो सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है, रास्ते दिखाई देने लगते हैं। भगवान जो आपको रास्ता दिखाई देंगे वो दिखाई देगा। दुखी रहोगे तो भगवान भी दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाई नहीं देगा। कंफ्यूज रहोगे आप, डिप्रेस रहोगे। तो इसलिए दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? तभी तो प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी। और वैसे भी क्या है, शरीर आज है चला जाएगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी लाइफ, डेथ तो एक गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ थोड़ा ना है। क्यों है? नहीं, डेथ गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़
है क्या? सही बताओ, आपको अंदर क्या लग रहा है? कौन कह रहा है गुड न्यूज़ है? आपको लगता है अंदर आप मरना चाहते हो अभी? आपका पेट बाहर आ जाएगा जब कोई गोली लगाएगा यहाँ। गुड न्यूज़ रियली में है या नहीं? दैट्स द होल पॉइंट देयर। अल्टीमेटली इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि क्या है कि हम इस शरीर से मुक्ति तो हो रहा है, घटिया शरीर से। आप जेल से बाहर निकलोगे, गुड न्यूज़ है बैड न्यूज़ है? तो फिर ये क्या है? ये थ्योरी में तो यही पढ़ रहे हो आप, है? दूसरे मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, इससे तो चलेगा ही। और दूसरा नया शरीर मिलेगा ना, नए जेल में जाओगे आप। ये जेल तो खतरनाक बन गया अभी, 40-50 साल पुराना। वो नया जेल होगा, अपना सेट हो गए, नए नए लोग होंगे। डिवोटीज़ के लिए डेथ कभी बैड न्यूज़ नहीं होती, क्योंकि डिवोटीज़ नेक्स्ट जाएंगे तो हायर जाएंगे, नहीं लोअर नहीं जाएंगे, एवॉल्व हो जाएंगे। सो ठीक है, एटलीस्ट बैड न्यूज़ तो नहीं है। सो हम खुश हैं। मतलब डिवोटी की लाइफ में सुख तो सुख ही होता है, दुख भी सुख होता है। ये भक्ति का काम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नॉन डिवोटी की लाइफ में क्या होता है, दुख तो दुख ही है, सुख भी दुख होता है। क्योंकि सुख में भी वो सोचता रहता है, हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं, टेंशन में तो रहता ही है वो। जब आप पूरे हेल्दी हो, जब सब कुछ सही है, तो 1000 टेंशन माइंड में। जब आप हेल्दी नहीं हो तो टेंशन ही है। मगर डिवोटी के लिए सुख तो सुख ही भी है, दुख भी सुख बन जाता है, क्योंकि वो दुख में भगवान की कृपा देखता है। तो ब्रह्मभूत है, प्रसन्न आत्मा इसलिए खुश रहता है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुश हैं। जो रोंटू लोग हैं उनके साथ मत रहो। रोंटू लोग समझते हैं ना, रोंटू? हाँ, रोंटू कहते हैं। रोंटू, हाँ, आपके यहाँ रोंदू कहते हैं। रोंदू पंजाब में, हम रोंटू कहते हैं। तो क्या है, तो ऐसे लोग यार रहोगे जो हमेशा रोते रहेंगे, हाँ क्या है, कुछ नहीं हो पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रभु जी क्या करें, माइंड कंट्रोल। ऐसे आप भी ऐसे बन जाओगे, यही हो जाएगा बस। तो ऐसे लोग यार रहो, ऐसे डिवोटी के जो एंथुजियास्टिक है, जो आपको होप भी दे सकते हैं। उनको होप है। हमें पता है कि सेंसेस कंट्रोल करना मुश्किल है, माइंड कंट्रोल करना मुश्किल है, बट हमें होप भी है, क्योंकि हमें भगवान पे भरोसा है। तो एसोसिएशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप ऐसे लोग रहोगे जो कंफ्यूज्ड हैं, तो क्या खुश रहोगे बताओ? वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, वो 1000 तो उसने कंफ्यूजन निकाल ली। ये भैया अब वो खुद ही फिलॉसफी में कंफ्यूज्ड होगा कि यार ऐसा लिखा गया है, फिर यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, वहाँ ऐसा लिखा गया है, इसका आंसर क्या है। 1000 चीज़ें सोचता जा रहा है, कंफ्यूज होता जा रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, वहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिखा है, गौड़िया मठ में ऐसा कह रहे हैं, ऋत्विक वाले ऐसा कह रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो आप भी ऐसे बन जाओगे, ऐसे ही बन जाओगे बस। हाँ, ये फिर क्या चल रहा है। या फॉर एग्जांपल आप ऐसे डिवोटी से रहोगे जो कह रहा है यार यहाँ तो पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ आश्रम में ये हो रहा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। आप भी ऐसे बन जाओगे, आप भी पागल हो जाओगे। खुश कैसे रहोगे ऐसे सुन सुन के? सो ऐसे डिवोटी का ज़्यादा संग मत करो। हाँ ठीक है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट तो हर डिवोटी के लिए, बट ऐसे डिवोटीज ठीक नहीं है, एसोसिएशन के लायक नहीं है। ऐसे डिवोटी करो जो हमेशा भगवान की बात करते हैं और होप देते हैं लाइफ में कि हो सकता है, मुश्किल है बट फिर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सारी चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं। आश्रम में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, छोड़े सबको। अगर मतलब है लाइफ, अगर आप कुछ कर सकते हो तो डिस्कस कर लो, अदरवाइज छोड़ दो।
अपना जियो, प्रसन्न आत्मा, बस। और क्या, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए खुश रहो, ये तो है ही, भोगी तो ऐसे ही जीते हैं। हमें तो मिल ही रहा है फ्री की रोटी, फ्री की रोटी तोड़ रहे हो आप सब लोग, फ्री का रहना है, फ्री के कपड़े, किसको मिलता है बताना? किसी को मिलता है? माँ बाप, किसी को नहीं मिलता। हाँ, रिस्पेक्ट भी और डोनेशन भी मिलेगी। तो मतलब दुखी फिर क्या, फिर क्यों दुखी हो? मतलब पागल हो, हाँ, दिमाग स्क्रू हिला पड़ा है। अब नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक लोगों से पूछो ना, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है रोटी कपड़े मकान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, पागल हो जाते हैं वो। इसलिए खुश रहने का एक फॉर्मूला है, जो भगवान ने दिया है वो देखो, जो नहीं दिया वो मत देखो, वो दे देंगे टाइम आने पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट करो, अच्छा संग करो और चलते रहो बस। सो प्रसन्न आत्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पी। ऑफ कोर्स अब आप कहोगे कि विरह होगा, विरह का दुख होता है, वो जब होगा अपने आप होगा, वो अब अभी नहीं कर सकते आप जानबूझ के, वो टारगेट है हमारा विरह का दुख। जब अटैचमेंट नहीं है तो विरह क्या है? नहीं। अब सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपको चूचू से विरह करना है, कर सकते हो? आप कर सकते हो? चलो वो छोड़ो, चूचू क्या, आपको महाभागवत से विरह होना चाहिए, किसी को होगा? क्यों, किसको होगा? नहीं होगा ना। क्यों होगा विरह? हम अगर पेरेंट्स को बच्चों से होता है, नेचुरल है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो उनके साथ रहे हैं कई साल, उनकी सेवा की है, उनसे आसक्त हो गए, तभी तो हुआ शुरू। तो ऐसे अभी आप विरह विरह करोगे, अभी तो सेवा करने हम आसक्ति होगी फिर विरह होगा, तो क्वेश्चन ही नहीं है, वो तुम्हारा टारगेट है। सो इसलिए अभी वो मत सोचो, आप डिस्कस कर सकते हैं हम विरह के बारे में, बट एज अ प्रयोजन, प्रोसेस नहीं है वो हमारा। जब होगा होगा, अभी तो हैप्पी रहना है इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, बेसिकली ये क्लियर हो गया? मतलब हटा तो नहीं सकते ना, नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते दुख की फीलिंग। दुख तो हमें साधना भक्ति में दुख किस बात का है? वही दुख इस बात का है कि मैं भक्ति अच्छे से कर नहीं पा रहा, या कुछ गलती होती है तो उस चीज़ का दुख होता है, वो दुख ठीक है, वहाँ पे दुख लगा लो। अब कहीं ना कहीं तो अपने इमोशंस लगाने ना, ये पूछ रहे हो दुख कहाँ लगाएं, यहाँ लगाओ कि हमें भक्तों का संग नहीं मिल रहा, ये दुख सही है, हमें कथा सुनने को नहीं मिल रही फॉर एग्जाम्पल, या चैंटिंग ठीक नहीं हो रही, ठीक है, ये दुख अच्छा है। वहाँ की सेवा में गलतियाँ करते रहते हैं, इस बात का दुख है, बहुत अच्छा दुख है। क्लियर है ना? सो दैट्स होल पॉइंट, प्रसन्न आत्मा, वो दुख ठीक है, मगर उस दुख पे ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचना है होप पे कि हो सकता है, दुख भी है कि नहीं हो रहा, बट एक हैप्पीनेस है, एक होप है, एक आशा है कि यस कृष्णा है, वो मेरी हेल्प करेंगे ज़रूर। रक्षिष्यति इति विश्वासो, यही तो है ना, महाविश्वास। एक्चुअली रामानुचार्य लिख रहे हैं रक्षिष्यति इति महाविश्वास, विश्वास नहीं, उसको महाविश्वास कर दिया उन्होंने। आप विश्वास करोगे तो रक्षा होगी, विश्वास नहीं करोगे तो रक्षा नहीं होगी, बस ये है। सो बस मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, मगर कृष्ण तो मुझे बचा सकते हैं, ये है बस। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो प्रसन्न आत्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, बी हैप्पी। आपको आश्रम से निकाल दिया, खुश रहो, दुखी की बात है। भगवान की कुछ प्लानिंग हो सकती है, यहाँ से निकाल के कहीं और भेज दिया, ठीक है, दैट्स ओके। वैसे भी श्रील प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि मेरे कर्मों से सब हो रहा है, ये सोचना चाहिए, मैं अपने कर्म भुगत रहा हूँ, कर्म कट रहे हैं, अच्छा है, जल्दी मोक्ष मिलेगा। सो देखने का एंगल अलग है, बस देखने से फ़र्क पड़ता है, आप जो एंगल है उसी से फ़र्क पड़ेगा कि आप खुश हो या खुश नहीं हो, बस उस पर डिपेंड करता है, नहीं और कुछ नहीं है। सो और फिर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, आगे की प्लानिंग
मतलब आगे की प्लानिंग कर करके पागल मत हो जाओ और पीछे का सोच सोच के दिमाग मत खराब करो, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो तो हिस्ट्री ही चली गई, जो आगे है वो फ्यूचर है। जो आगे हो गया फुटूरे, फुटूरे के बारे में कोई नहीं सोचता। फुटूरे पता नहीं क्या होते नहीं, फुटूरे ही बोलते हैं, फ्रूटलेस है। आज के बारे में सोचो, आगे के लिए हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं करते। ठीक है, ऐसा करेंगे, हो जाएगा, दैट्स ओके, वील डू दैट। और पास्ट में जो हो गया ठीक है, चला गया, चलो। पास्ट में आपने कितने पाप किए उसके लिए सोचो मत, इतनी गलतियाँ हो गई सोचो मत ज़्यादा, ग्लानि रखो, ठीक है हुआ है, अब मैं इम्प्रूव करूँगा, आगे चलो बस, और क्या कर सकते हो, ऐसे ही है ना। सो ये तीसरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि सोचने से तो कुछ होता नहीं, करने से होता है। सोच सोच के कर भी नहीं पाओगे, ये है बस, सोच सोच के कुछ होगा भी नहीं। मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सोच सोच के उसका सॉल्यूशन ही अप्लाई नहीं कर पाओगे, बेड पे पड़े रहोगे बस, यही होने वाला है और क्या। डोंट थिंक मच, ठीक है, देखा जाए। सो फिर और श्रुतिन कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु, चौथी क्वालिफिकेशन, कि सबको समा मतलब समान रूप से, कि सबको भगवान का दास के रूप में देखो। ये नहीं सब इक्वल है, छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, सब इक्वल थोड़े ना है, पागलपंती है वो तो कम्युनिज्म है। बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, औरत आदमी अलग है, कुत्ता अलग है, इंसान अलग है, मतलब सब अलग अलग ही हैं, बट आत्मा के स्तर पे सब एक ही, भगवान के दास हैं, सब आत्मा है। इस तरह से सबको देखो, बस अगर ये कर लिया तो प्रेम मिल जाएगा आपको। मद भक्ति लभते पराम, ये 4 क्वालिफिकेशन है, आपको करनी है बस। अब प्रैक्टिस करो, ये आसान नहीं है, चारों के चारों आसान नहीं है, पर प्रैक्टिस करने से हो सकता है। That's how it goes. ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? क्या कोई क्वेश्चन है किसी के? हम फिर डिस्कस कर सकते हैं, टाइम तो है ही। ब्रह्मभूत में कोई एग्जाम्पल आप और बता सकते हैं जिस पर हमारा ध्यान ना रखे, पेशाब में कुछ समझ में आता है, उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल? ब्रह्मभूत में हाँ, मतलब जो हमसे होता हो लेकिन इतना ध्यान नहीं होता, तो प्रसाद वाला तो है। ब्रह्मभूत में और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, भक्ति के अंतर्गत पूछ रहे हो ना? वेल, आप चैंटिंग कर रहे हो, बातें करते जा रहे हो, नॉनसेंस है वो। आप उसे शरीर के स्तर पे आधा चले जाओगे, आत्मा के स्तर पे क्या जाओगे? इट्स अ वेस्ट ऑफ एक्टिविटी ना। हाँ, वैसे अगर आप कर रहे हो एक्स्ट्रा राउंड्स तो ठीक है, दैट्स ओके कभी कभी, बट ये नहीं हरे कृष्णा अभी क्या हो रहा है, हरे कृष्णा घूमते जा रहे पूरे आश्रम। हाँ, तो एक्स्ट्रा राउंड में भी नहीं करना चाहिए, बट अगर पूरे दिन चैंटिंग ही कर रहे हो और काम भी कर रहे हो तो ठीक है, बट जनरली हैबिट नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल। चैंटिंग करनी है अदरवाइज काम करो। या फॉर एग्जाम्पल वैष्णव के बारे में उल्टा फुल्टा सोचना, आप सीधा बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हो, मत करो। ये जितने भी जो अपराध है ना, वो यही देख के बनाए हैं, सारे अपराध आपको शरीर के स्तर पे ले जा रहे हैं। इनएटेंटिव चैंटिंग शरीर के स्तर पे ले आएगा, उसके बाद और क्या कहें, सारे मतलब आप एक के बाद एक काउंट कर लो, सारे अपराध आपका बॉडी प्लेटफॉर्म, वैष्णव निंदा, साधु निंदा, शास्त्र निंदा, ये सारी की सारी शरीर के लेवल पे तो ले आएगी, और क्या ले आएगी। तो इसलिए अपराध बना दिए। अभी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा पूछ रहे हो ना क्या क्या नहीं करे, ठीक है लिस्ट फॉलो कर लो, मगर फिर खुद अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको।
जैसे आप लेक्चर में बैठे हो, नींद सो रहे हो, आप बॉडीली प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस एक्टिविटी का, तो मत बैठो, फिर खड़े हो जाओ। शर्म आती है, मैं सीनियर हूँ क्यों खड़ा हूँ? पागल हो, दिमाग ख़राब है, स्क्रू लूज़ है। अगर शर्म मान अपमान में पढ़ोगे फिर तो आगे बढ़ ली। मान अपमान में पढ़ना ही शरीर लेवल पे, फिर आप शरीर लेवल पे चले गए। डू समथिंग। बंद हो गया प्रभु आपका। कुछ सोचो, अलर्ट रहो, और जो भी करने से आपका माइंड शरीर से हट रहा है, भगवान में लग रहा है, वो कर लो। उसे मत सोचो अपनी प्रेस्टेज, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब व्हाट्स द पॉइंट, यू नो। आप पूरे बॉडी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो। फिर एक क्वेश्चन था मुझे, अगर चैंटिंग बहुत ज़्यादा छूट रही है, छूट जाए तो ये बॉडी में चैंटिंग कभी कभी सर्विस के लिए छूट भी सकती है, ऐसे अगर बहुत नीडफुल हो। हमेशा पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, वो तो बेकार है, आप कंप्लीट करनी चाहिए। पेंडिंग रखना अच्छा नहीं है। वो 16 माला क्या है, कब कोई भी कर सकता है। एक मरता हुआ आदमी भी कर सकता है, कोमा में आदमी भी कर सकता है। कोमा पता है ना, आईसीयू में पड़ा है आदमी, वो भी 16 माला कर सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो हो ही जाएगा, किसी ना किसी तरह तो हो ही जाएगा। आप तो जिंदा हो, हेल्दी हो यार, फिर भी नहीं कर सकते। हाँ, जन्माष्टमी और जन्माष्टमी फेस्टिवल्स में थोड़ा छूट जाती है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं मेजर प्रोग्राम्स में, वो पेंडिंग कर लो। उनका हैबिट नहीं होनी चाहिए, तो डिजास्टर है वो, आप गए काम से। वो पेंडिंग करने की आदत क्यों होती है? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि काम बहुत है, इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है चैंटिंग में। उल्टा हो रहा है प्रभु, इंटरेस्ट नहीं है। तो आप इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करो ना चैंटिंग में, काम तो चलते ही रहते हैं। इंटरेस्ट होगा तो होगा अपने आप, होगा नहीं होगा? मतलब क्या आपकी टॉयलेट पेंडिंग रहती है? बताओ मुझे। प्रभु जी 1 महीने से टॉयलेट नहीं गए, क्यों? सेवा बहुत थी, पेंडिंग रह गई। अब पूरी कर लूँ? अब करो, भागो बैठ के 2-2 घंटा निकालो फिर अंदर से। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होता है। वो करना ही पड़ेगा, दर्द होगा वरना, अगर कॉन्स्टिपेशन होगी दर्द होगा, तो आप करोगे। तो आदमी कोई चीज़ 2 ही चीज़ों से करता है, या तो डर से या इंटरेस्ट से। क्योंकि अभी हमें इंटरेस्ट नहीं है चैंटिंग में, इसलिए डर रहे, अपराध बना रखे, या देखो पिलोगे। और लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, भोगियों को धर्म करने में, इसलिए नर्क बना रखा है, देख ले तू पिलेगा नर्क में। हाँ, ये कर लेते हैं। जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो अपराध के बारे में सोचोगे ही नहीं, फिर तो करोगे ही करोगे, फिर क्या सोचना है। तो पेंडिंग इसलिए रहती है, वो ज़्यादा काम है, ये सब फालतू की ड्रामे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कभी कभी हो सकता है मेजर पंडाल प्रोग्राम से, मेजर फेस्टिवल में, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे रोज़ ही छूटे फिर तो गलत है ना, फिर तो गलत है, फिर तो दैट्स रॉन्ग, है ना। तो अगर किसी का हो रहा है तो मत करो, ऐसा मत करो। आपको क्या करना है फिर? आपको टाइम नहीं बचाना चैंटिंग करने के लिए, आपको इंटरेस्ट बनाना है चैंटिंग में। सॉल्यूशन ये है, तो अपने आप होगा। नाम की महिमा पढ़ो तो अपने आप हो जाएगी, वो टाइम निकाल के कर लोगे आप, बस हो जाता है। क्लियर है? सॉल्यूशन टाइम बचाना नहीं है, सॉल्यूशन है इंटरेस्ट बढ़ाना। वो बढ़ेगा नाम के बारे में पढ़ने से, भगवान के बारे में पढ़ने से। आप भगवान के बारे में नहीं पढ़ रहे, इसलिए चैंटिंग नहीं कंप्लीट हो रही। आप किस में, कंस्ट्रक्शन में हो, किस में हो? गौशाला। अब तो गौशाला में गाय के बारे में पढ़ रहे होगे, गोबर के बारे में पढ़ रहे होगे, मुझे नहीं पता, और भगवान के बारे में तो नहीं पढ़ रहे 100%, इसलिए छूट रही है चैंटिंग।
ये 2000% यही कारण है। आप मुझे लॉजिक मत दो कि बिजी हूँ, ये पागल हो आप, बिजी नहीं हो आप। हजार सर प्रभुपाद नहीं करते थे 16 माला, बताओ, करोड़ों सर्विस प्रभुपाद तो पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, 16 माला तो कर ही रहे हैं, दिखा रहे हैं, सभी करते हैं। आपके ऊपर से टपक के आए हो क्या कि सेवा बहुत है, चैंटिंग नहीं हो रही? आपके अंदर प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, यही तो माया है। आप भगवान के बारे में स्मरण नहीं कर रहे, आप और कुछ स्मरण कर रहे हो। सेवा, लोग, ये वो हजार चीज़ें चलती जा रही है, भगवान है नहीं तो फायदे क्या, कर क्या रहे हो यहाँ? ये तो रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि सब भगवान के लिए कर रहे हैं ना। सो प्रैक्टिस चेंज करो थोड़ा सा, नहीं प्रैक्टिस करो। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, भगवान को ग्लोरीफाई करो, भगवान के बारे में पढ़ो, अपने आप चैंटिंग होगी, आपका मन करेगा, फिर अपने आप टाइम निकल जाएगा इधर उधर। सिगरेट पीने वाले सिगरेट फूक ही लेते हैं, देखा है ना ऑफिस में। चेन स्मोकर देखें, कौन है चेन स्मोकर, किसको देखा है? अगर रिलेटिव चेन स्मोकर है ना, फिर वो पूरे दिन से पीता रहेगा, उसको टाइम कहाँ से मिलता है बताओ? हाँ, वो बाथरूम जाएगा, एक सुट्टा मार लेगा, फिर बात करते करते, हाँ ज़रा 5 मिनट देना, उधर जाएगा, एक सुट्टा मार के आ जाएगा। ऐसे आप भी कर लो उनसे सीख लो अगर बिजी हो ऐसे सीख लो। गौशाला में कुछ सेवा हो रही है, प्रभु जी 1 मिनट, मतलब 5 मिनट जरा इधर गए, हरे कृष्ण, एक माला करके आ गए। क्या कर रहे थे? पेशाब कर रहे थे, थोड़ा सा पीठ सीधी कर ली, उसमें क्या क्या है, 5 मिनट होके आ गए। लोगों तो क्या है, वो कौन है, लोगों को 15 मिनट लगते हैं पेशाब करने में, उसको तो लगते ही है। तो 15 मिनट आप निकाल सकते हो पेशाब के लिए, आप 5 मिनट नहीं निकाल सकते चैंटिंग के लिए? निकाल लो। इंटरेस्ट नहीं है यार, प्रॉब्लम है, इसलिए है ना, यही है ना सबके साथ, सबके साथ ऐसा हो रहा है, मुझे पता है, पेंडिंग रहती है। मुझे क्या था, जब महाराज का प्रोग्राम था तब भी मुझे बोला गया था कि प्रभु की लोगों की चैंटिंग छूटी है। वो ऑब्वियस है, चलो ठीक है, उसमें सब बिजी थे, बहुत बहुत ज़्यादा इमीडिएटली काम, महाराज आ रहे थे, 1000 चीज़ें हैं, ठीक है, फिर पेंडिंग आप कंप्लीट कर लो। मगर उसमें भी चैंटिंग हो सकती थी आपकी, मजाक नहीं कर रहा मैं, हो सकती थी, आप 5-5 मिनट निकाल के कर सकते थे ऐसे ही। 10 मिनट में आती है, तो 20 मिनट कहाँ लगते हैं यार, चैंटिंग ही गलत कर रहे हो फिर आप। 10 मिनट लेटने भी है। देखो, दिन में 12 घंटे हैं आपके पास, मतलब 24 में से 12 घंटे तो इफेक्टिव हैं ही। हर 2-2 घंटे में 5-5, एक 2 घंटे में 5 मिनट निकाल लो, 10-10 मिनट निकालो 2-2 घंटे में, कितने हो गए? 6 तो ऐसे ही हो गए। सुबह 5-6 मंगल आरती के बाद हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, कितने हो गए? 12 तो ऐसे ही हो गए। फिर अपना थोड़ा रात को या शाम को ऐसे 4 राउंड अपना पेल डालो उनको और क्या करोगे, टाइम ही नहीं तो यही होगा, ख़त्म तो करना ही है, वाव लिया ना हमने। कभी कभी ऐसा होता है, कंप्लीट तो कर सकते, मैं तो कह रहा हूँ कंप्लीट हो सकती है। हाँ, मन लगा के शायद ना हो उस टाइम जब हम बहुत बिजी हैं, मगर कंप्लीट तो कर ही सकते हो आप किसी ना किसी तरीके से। और जब इतना मतलब वो सीरियस इशू नहीं है, इतना इमरजेंसी नहीं है, फिर तो अभी तो इंटरेस्ट से भी हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस नहीं होती वो जनरली। आप बहुत बीमार हो तो शायद हो सकती है, उसमें भी नहीं होती। मैं भी था बीमार बहुत एक्सट्रीम, आपने देखा ही है, मतलब खैर आपको पता ही नहीं लगा, बट उसमें मेरी तो हो रही थी, भक्ति चांद प्रभु से पूछ लो, हो नहीं रही थी, कंप्लीट नहीं हो रही थी, जबकि मैं आउट था पूरा, बहुत ज़्यादा सिक था मैं, तो फिर भी हैंडलेबल सिचुएशन है। बट चैंटिंग तो ठीक है, चैंटिंग तो करनी है हम, क्योंकि इंटरेस्ट है हमें, इसलिए हो जाती है। तो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन टाइम बचाना नहीं है, कोई टाइम टेबल बनाना नहीं है। टाइम टेबल मत बनाते रहो, फेल हो गया आप। इस टाइम मैं पढ़ूंगा, इस टाइम चैंटिंग करूंगा, इस टाइम ये करूंगा, उस टाइम वो करूंगा,
कभी नहीं होगा, लिखवा लो मुझसे, अगले जन्म में 10 जन्म में भी नहीं कर पाओगे आप, भूल जाओ। चैंटिंग और रीडिंग इंटरेस्ट से की जाती है। आप दूसरा रूट लो ना, ये रूट मत लो, ये रूट में नहीं कर पाओगे आप। ये संसार में 1000 चीज़ें बदल रही है ना, चेंज हो रहा है ना, कभी कोई सिचुएशन आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई बीमार हो रहे हो, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, क्या करोगे? इंटरेस्ट से करो आप, इंटरेस्ट से चैंटिंग करो, इंटरेस्ट से पढ़ो, इंटरेस्ट बढ़ाओ चैंटिंग रीडिंग में, अपने आप रोज़ होती रहेगी। बस ये है। अभी प्रसाद लेने जाओगे आप इसके बाद, तो क्या करना है, अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना, आप रूम में जाके 10 मिनट पढ़ लोगे, यार कुछ पढ़ते हैं पहले यार, अब बुक निकाल के पढ़ ले, 10 मिनट पढ़ के फिर चले जाओ डब्बा उठा के अपना, फिर आओ, फिर 10 मिनट पढ़ लो। हाँ यार देखते हैं, ऐसे हो जाएगी, रीडिंग भी हो जाएगी आपकी, होगा चैंटिंग भी हो जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, सभी ज्ञात हो रहा है। मेरा डायग्नोसिस ये है, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा डायग्नोसिस ये है कि आपके पास सेवा ज़्यादा नहीं है। सेवा प्रभुपाद जी के पास थी, आप कुछ नहीं उनके सामने, मगर उनकी भी 16 माला हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। मेरा डायग्नोसिस है आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका कृष्णा में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है, आपको अपने ही अहंकार से लेना देना है कि मैं करके दिखाऊंगा सेवा, मैं करूंगा ये, मैं करूंगा, ये चल रहा है एक्चुअली सटल लेवल पे। भगवान में इंटरेस्ट है मगर इतना नहीं है कि चैंटिंग करने का मन नहीं कर रहा। चैंटिंग एक ग्लोरिफिकेशन ही तो है भगवान की, ग्लोरीफाई करने का मन नहीं कर रहा, क्या है यार आप, क्या हो मतलब, खच्चर हो गया, क्या कर रहे हो फिर यहाँ पर? भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान की प्रशंसा करने का मन नहीं कर रहा, ले फिर आप कर क्या रहे थे इतने साल, पूरे पूरे दिन कर क्या रहे हो फिर? कुछ और कर रहे हो, भगवान का स्मरण नहीं चल रहा, फिर कुछ और चल रहा है, तो एक प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लो, सही हो सकता है। आपको प्रॉब्लम समझ आ गई ना, अब ठीक कर लो बस। भगवान के बारे में पढ़ो, उनमें इंटरेस्ट लगाओ, भगवान में इंटरेस्ट जगाओ, अपने आप चैंटिंग होगी, बस ये कर लो बस। उनके रूप गुण लीला करते रहो बस, किसी तरह, तरीका यही है। क्लियर है ना? इस पे किसी का कोई और डाउट है? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जगह होता है, ऐसे ही होता है, पेंडिंग छूटती रहती है लोगों की, सन्यासियों की भी छूट जाती है और फिर छूटते फिर फॉल डाउन हो जाता है। तो वो नहीं छोड़नी भैया किसी भी तरीके से, जब तक बिल्कुल ही सर पे ना आ जाए तब तक नहीं छूट सकती। कभी कभी भूल जाते हैं, ये हो सकता है, कभी कभी भूल जाते हैं। नहीं एक्चुअली मेरा पता नहीं क्या, मुझे 3-4 महीने हो गए थे, मैं चैंटिंग तो कंप्लीट कर रहा था, फिर मैंने देखा कि मेरे 15 बीट्स थी, 16 थी नहीं, मैंने कहा ले गए काम से। एक दिन मैंने ऐसी बीट्स काउंट किया, मैंने कहा 1 2 3 4 15, मैंने कहा ये क्या हुआ 3 महीने से ऐसा हो गया। मेरे साथ अब याद ऐसा हुआ, कितनी थी? 15 दिन 15 थी। कितने टाइम से 15 कर रहे थे? दीक्षा के बाद से। दी ओल ये तो खत्म सीन है इसका। कभी कभी हो जाता है, और मेरी तो टूट के गिर गई थी एक, मेरी भी बैठू वही टूट के गिर जाती है ना, कभी बहुत डिवोटी का होता है, मैंने कहा ले, तो ठीक है, उसमें हमारी गलती तो ही नहीं, भगवान की गलती थी अब तोड़ी तो उन्होंने ही है, हमें थोड़ा तोड़े जानबूझ के, तो ठीक है। फिर मैंने 16 करना शुरू कर दी, मैंने उसमें पेंडिंग कुछ नहीं है क्योंकि पता है क्या, पेंडिंग का कॉन्सेप्ट ही खराब है। टाइम क्या है प्रभु? नहीं, ये घड़ी सही है खराब है? पीछे हो गई ना थोड़ी सी, 2 मिनट 3 मिनट। ठीक है चलो। तो एक्चुअली पेंडिंग का कॉन्सेप्ट ही खराब है, क्योंकि पेंडिंग का कोई मतलब नहीं है। आपकी छूट गई, मेरी एक माला छूट गई थी काफ़ी टाइम से, फिर मैं काउंट करता तो उसको पेंडिंग करता, उसको कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि पेंडिंग करने से क्या है मतलब, उस टाइम तो छूट ही गई ना। आपके 4 दिन चैंटिंग छूट गया, कोई कॉन्शियस तो कचुम्बर हो गई 4 दिन, फिर पेंडिंग करके आप वो 4 दिन पास्ट का कैसे लाओगे, मुझे बता दो। जो कचुम्बर हुई आपकी कॉन्शियसनेस, उसमें इंप्रेशन तो चलेगा संसार के, उसको तो इरेज नहीं कर सकते आप, वो चलेगा, ख़त्म हो गया वो, इसको क्या हो गया, तो वो नहीं कर सकते आप।
ऑफ कोर्स पेंडिंग करते हैं हम कंप्लीट, वो बात सही है, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है मामला। अगर रियली में बात करो तो वो चीज़ ख़राब हो गई, वो हो गई, उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। तो ये इसलिए मैंने तो नहीं की कंप्लीट 16 काउंट करके भैया एक छूट गई, अब वो हो गई अब ठीक है, अब 16 वाला कर लेंगे, उसमें क्या कंप्लीट करने में उसमें नुकसान भी है। है। अगर वो एक्स्ट्रा राउंड्स करके कंप्लीट करता है वही, उसमें नुकसान भी है। नुकसान नहीं है, मगर उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी भरपाई हो गई, कुछ लॉस हुआ है उसमें। भरपाई वाओ तो चलो हो गई, अच्छा है, मगर लॉस हुआ है उसके अंदर, ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो कॉन्शियस में इंप्रेशंस पड़े हैं, जब छूटी है तो ये प्रोटेक्शन नहीं रही उसको, तो वो पता होना चाहिए, तो फिर आगे से फिर आदमी नहीं छोड़ेगा, बस ये। ये तो प्रभुपाद ने कहा होगा कि अगर छूट जाए तो नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लो। हाँ बोला है, प्रभुपाद ने बोला है, मगर प्रभुपाद ने ये तो नहीं बोला कि आपका कोई लॉस नहीं हुआ छोड़ने से। ये अगर सर्विसेज के कारण छूट गया। हाँ वो बात अलग है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वो तो चलो हो गया, मगर हमेशा नहीं होते रहना चाहिए ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो वो गलत है ना। ओके, सो और कुछ पूछना है इस कॉन्टेक्स्ट में? या अच्छा कोई माला बज गई है, माला बज गई, माला बज गया, माला बज गया क्या कह रहे हैं? पेंडिंग हो गया 2-4 माला, अच्छा माला बच गई, फिर रात ज़्यादा हो गई, फिर नेक्स्ट सवेरे उठ के माला करना चाहिए, कंप्लीट करना। हाँ अगर रात को थके हुए हो आप बहुत, तो सुबह उठ के मंगल आरती से पहले कर लो, क्योंकि मंगल आरती के बाद ही दिन नेक्स्ट शुरू हुआ है। तो आप सुबह उठ के कर सकते हो अगर बहुत ही थके हुए हो, क्योंकि अब रात को करोगे तो एक माला को 1 घंटा लग जाएगा, थके थके में तो आदमी सो कंप्लीट भी नहीं होगी, टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा। तो बेटर है रेस्ट करके जल्दी उठ जाओ, मंगल आरती से पहले कंप्लीट कर लो, वो भी कर सकते हो आप। ये अगले दिन हम मंगल आरती में भगवान के सामने जा रहे हैं, क्या मुंह लेके जाएंगे, भगवान मेरी माला छूट गई, तो उससे पहले कर लो। बेसिकली हम भगवान के सामने जा रहे हैं ना, आइडिया वो है, दिन तो वहाँ से शुरू हो रहा है। ऐसा कर सकते हो, रात को कर सकते हो तो रात को कर लो, मगर रात को जनरली थके रहते हैं, सर्विसेज होती हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। आप अगले दिन भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, प्रभुपाद ने बोला अगले दिन कंप्लीट कर लो, ऐसा कुछ नहीं, बट हैबिट नहीं होनी चाहिए ना ऐसा। अगर रात को छूट रही है तो रात को करना बेटर है वैसे, सोने से पहले। अगर आप मर ही रहे हो तो फिर जल्दी उठ के कर लो कंप्लीट, ये कर लो। एक्चुअली आप गलत है प्रभु, ये ठीक नहीं है। ये आपको ऐसे करना चाहिए कि अच्छे से चैंटिंग हो, ये थोड़ा ना कि हमेशा रात को बच रही है, मर मर के कर रहे हो, फिर उठ के कर रहे हो जल्दी, ये सब क्या है, ये सब आपको इस तरह प्लान करो ना कि हो जाए चैंटिंग ठीक से, इन जनरल, तो ठीक है। पता नहीं इतना भार लग रहा है चैंटिंग, तो फिर क्या है फिर ये तो अजीब है ना। इट्स नॉट अ गुड वे टू डू थिंग्स। इम्प्रेशन कैसे हटाएंगे यादें, जैसे आपने बोला ना कि 4 छूट गया तो फिर इम्प्रेशन आ जाते हैं, वो नहीं हट सकते प्रभु, स्टेबल होगा। कभी नहीं हटेंगे वो। किस चीज़ के इंप्रेशंस? ना चैंटिंग छूट गई तो माइंड तो कचूम्बर होता ही है ना, राग द्वेष में आदमी पड़ ही आता है, तो उसके फिर सटल इंप्रेशंस पड़ जाते हैं ना अंदर। तो नेक्स्ट डे ज़्यादा राउंड करके ग्लोरीफाई भगवान को ज़्यादा वो करके, डिलीट नहीं हो सकता वो, तो उसने और तो एक्स्ट्रा को डाल दिया ना, तो नेक्स्ट डे करके मगर डिलीट बटन ही नहीं है वहाँ। भगवान का नाम कुछ नहीं करेगा। भगवान का डिलीट बटन ही नहीं है। हम अगर ये हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा चैंटिंग की, ज़्यादा चैंटिंग से नहीं होगा, इंटरेस्ट आएगा अगर चैंटिंग में, तो इंप्रेशंस वो वीक पड़ जाएंगे उसके सामने। इंप्रेशंस की बात हो रही है, चैंटिंग की बात नहीं हो रही है। आप गलत एंगल में चल रहे हो, आप नियम में घुस रहे हो। पिछले जो आपके इंप्रेशन पड़े हैं उसको हटाने के लिए आपको एक स्ट्रांग इंप्रेशन चाहिए,
आप जैसे मान लीजिए सपोज वो आपकी चैंटिंग छूट गई, ठीक है, 4 दिन आपकी छूटी, फिर आप किसी लड़की को देखोगे आप पागल होगे, चैंटिंग छूट रही है ना, तो माइंड में आ जाएगी ना लस्ट वस्ट सब आ जाएगी, एनवियसनेस आ जाएगी, किसी वैष्णव को देखोगे द्वेष आएगा, वो आपके अंदर चला गया। अब उसको हटाने के लिए आपको भगवान की सुंदरता को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तब वो वीक पड़ेगा। डिलीट नहीं होता यहाँ पे, वीक पड़ता है, डिलीट कुछ नहीं होता। रस वर्जम रसोप्यस्य, यही है ना, तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा, वरना वो हावी हो जाएगा आप पे। तो आपने अगले दिन कंप्लीट कर ली, मगर वो इंप्रेशन तो पड़ गया, मगर आप कंप्लीट करने में लगे हो, आप इंटरेस्ट लाने में नहीं लगे, तो वो भी एक्चुअली काम नहीं कर रही चीज़, वो काम नहीं कर रही। हाँ, भगवान के नाम से अपने आप इतनी शक्ति है कि भगवान के नाम से थोड़े से थोड़े अच्छे इंप्रेशन तो पड़ते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम चैंटिंग कर रहे हैं ना, हम सही से अपने अच्छे इंटेंट से भी कर रहे हैं, मगर इतना फास्ट नहीं होगा काम। तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंटरेस्ट लाओ, कंप्लीट करने में मत पड़ो, इंटरेस्ट लाओगे कंप्लीट अपने आप होगा, और अपने आप पुराने इंप्रेशंस कमज़ोर हो जाएंगे। मगर आप गलत स्ट्रैटेजी चल रहे हो, कंप्लीट करने में पड़े हो, उसी को तो नियम आग्रह कहते हैं, नियमों में पड़ गए ना। सो ये मैं समझा रहा हूँ, एक बार चीज़ चली गई तो चली गई, तो कमज़ोर कर सकते हो आप उसको, बड़ी लाइन खींच के छोटी लाइन कर सकते हो, मिटा नहीं सकते उसको। तो अगर आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो तो फिर वीक पड़ जाएगा, हाँ वो बात है, वो हो जाएगा। तो केवल कंप्लीट करने में लगा, पेंडिंग छूट गई, हाँ इतने छूटे हैं। एक डिवोटी था हमारे पास था बहुत पहले, तो उसने कहा, तो मैंने कहा भाई तो कितने चैंटिंग कर रहे हो? कहते प्रभु जी मैं 18 माला कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? 3 साल से पेंडिंग रहती है अब कंप्लीट करूँगा मैं, कितने साल लगेंगे? 6-7 साल लग जाएंगे कंप्लीट करने में। मतलब ये पागल है, स्क्रू हिला हुआ है प्रभु, उनको समझ नहीं आया चैंटिंग क्यों कर रहा है वो मैं समझा रहा हूँ। पेंडिंग वेंडिंग की बात एक साइड में, आपको समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हो, आप इंप्रेशन डालने के लिए कर रहे हो अच्छे, वो इंटरेस्ट से इंप्रेशन पड़ेंगे। जब तक रुचि नहीं आएगी चैंटिंग में, तब तक आपको अच्छे इंप्रेशन पड़ेंगे नहीं अंदर, वो एडवांसमेंट होगी नहीं, आप भी कंप्लीट और उसमें पड़े रहोगे। फिर वैसे तो करोड़ों जन्मों की चैंटिंग पेंडिंग है, तो वो कैसे? और जन्म की चैंटिंग पेंडिंग नहीं है, पागल हो, झूठ बोल रहे हो। नहीं करोड़ जन्मों में चैंटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नहीं, चलो क्या नहीं? जब से जन्म हुआ, जब से नहीं 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 नहीं, उस एंगल से क्वेश्चन जो कह रहे हैं 3 साल से पेंडिंग है, तो वो कैसे पूरी करेगा बंदा? वो नहीं, कैसे? उस टाइम चैंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, पेंडिंग का है। जो क्वेश्चन नहीं है वो 3 साल से पेंडिंग है, तो 6 साल में पूरी होगी, तो मैं उससे कहेंगे तो पूरी जन्म की चैंटिंग पेंडिंग है, तो नहीं, गलत लॉजिक हो गया ना आपका, पूरी करेगा। वो लॉजिक गलत है, क्योंकि कई जन्मों से भक्ति ही नहीं की, तो पेंडिंग कहाँ है? पेंडिंग तो तब रहेगी जब आपने की होगी। गलत लॉजिक हो गया ना, लॉजिक गलत लगा रहे हो, है ना? बस ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू समहाउ। एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा कर क्या रहे हो आप, वरना ऐसे नियमों में घुसते रहोगे फिर कुछ होगा नहीं, फिर ऐसी बस प्रॉब्लम होगी। फिर आप हम ऐसी बस स्टेटमेंट्स ढूंढते रहेंगे प्रभुपाद के और कंप्लीट करते रहेंगे, हाँ भाई वो उस काम नहीं होता फिर उससे सही से। हाँ ओके, सो पता चैंटिंग पेंडिंग रहना क्या है बताऊँ? उसका दूसरा मतलब क्या है? उसका दूसरा मतलब है कि भगवान की प्रशंसा करना पेंडिंग रह गई। तो कोई मतलब है ये इस स्टेटमेंट को क्या मतलब है? सो कोई मतलब नहीं है, ये पागल हो आप। चैतन्य प्रभु से जाके कहो भगवान की प्रशंसा करना पेंडिंग रह गई महाप्रभु, क्या है? हंसी आ रही है ना? चैंटिंग पेंडिंग रहना वही है और कुछ नहीं। ओके, विल एंड अप देयर। हो गया? जल्दी बोलो, टाइम क्या है वो? अगर इंटरेस्ट की ही बात है, ओए जल्दी बोलो। अगर इंप्रेशन की बात, इंप्रेशन डालना है तो कम माला में भी इंप्रेशन पड़ेगा ही। कम माला में कम माला ही कर लें तो इंप्रेशन पड़ जाएगा अच्छे से। तो बंद भी हो गया। कम माला कर ले तो 16 माला से कम कर लें तो इंप्रेशन तो अच्छा पड़ जाएगा, अगर इंटरेस्ट आप करेंगे तो। एक गलत इंप्रेशन ही पड़ेगा गुरु के ऑर्डर डिफाई करने का, उसका क्या करोगे? वो भी पढ़ता रहेगा फिर तो आप फंस जाओगे, वो भी तो नहीं कर सकते हम, प्रॉब्लम है ना।
Okay, we end up there, no? Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.